जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि बंदन। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत ही किस्मत वाले हैं जो हम गुरु जी की संगत हैं। गुरु जी अपने बच्चों को, अपनी संगत को, उनके परिवार को ऐसे ब्लेस करते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता और हमारी सारी मनोकामनाएं, हमारी सारी कष्ट दूर हो जाते हैं, हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सच में ही गुरु जी अकल्पनीय हैं। उनकी कल्पना भी हमारे पहुंच से बाहर है। उनमें असीम ज्ञान है, किंतु उनका ज्ञान किसी को नहीं है। गुरु जी एक ऐसी कड़ी है शिष्य को, संगत को गुरु की तरफ ले जाने वाली, बहुत ही अनोखी हैं। संगत सदा यहाँ वहाँ हाथ पैर मारती रहती है, उसे कोई मार्ग नहीं सूझता, वह स्वयं आगे बढ़ने में असमर्थ है, किंतु गुरु भौतिक रूप में उसके समक्ष ना होकर भी उसका मार्गदर्शन करते रहते हैं। गुरु की महिमा, गुरु का ज्ञान और गुरु की बड़ाई, वो बड़े से बड़े ज्ञानी के बस की बात भी नहीं है। जो भी हम सत्संग सुनाते हैं, जो भी हम बोलते हैं, वो गुरु जी की इच्छा से ही होता है, गुरु जी की मर्जी से ही होता है। हम अपनी मर्जी से एक शब्द भी नहीं बोल सकते। संगत जी, गुरु भक्त को दर्पण के समक्ष प्रतिबिंब बनकर दर्शन देकर उसको ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं। वह दृश्य ही दर्शन है, शेष तो वहाँ तक पहुँचने के निमित्त मात्र बन जाते हैं। उनके कोमल चरणों का स्पर्श करने के क्षण से ही गुरुजी अपने वास्तविक रूप के दर्शन करा देते हैं। गुरुजी बहुत ही भोले, बहुत ही दयालु और बहुत ही प्यारे हैं। जब हम गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठते हैं, उनकी तरफ देखते हैं, तो उनका जो हंसता हुआ चेहरा है कितना भोला, कितना प्यारा, और ऐसे लगता है कि बस देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। संगत जी, आज का जो सत्संग है, जो मैं आपको सुना रही हूँ, वो दिव्य आभा से लिया हुआ सत्संग है। अचल पॉल आंटी का सत्संग है दिल्ली से। सत्संग शुरू करने से पहले हम और आप सभी मिलकर गुरु जी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए मंत्र जाप करेंगे। पूरे मन से, पूरे भाव से उनके चरणों को ध्यान में रखते हुए, उनके स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, उनको अपने मन में विराजमान करके मैं और आप सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दिसंबर 1999 की शीत ऋतु मेरे लिए एक अति भयानक समाचार लेकर आई थी। धीरे धीरे मेरी आवाज़ कम होती जा रही थी और थोड़े से शब्दों के बोलने के लिए भी मुझे विशेष मेहनत करने पड़ रही थी। कान, नाक और गला विशेषज्ञ से मैंने मिलने के पश्चात यह लग रहा था कि दिल्ली की यह शीत ऋतु और धुंध निरानंद होते हुए और भी प्रतिकूल होने वाली थी।
पूरी जांच पड़ताल के पश्चात विशेषज्ञों ने ऑपरेशन का परामर्श दिया, जो सर गंगाराम चिकित्सालय में करी गई। मेरी बायोप्सी का परिणाम आने पर हमारी आशंका की पुष्टि हो गई। कंठ में मेरी सूजन असाध्य कैंसर बन चुका था। जब मेरी वाणी विकृत होने लगी, उसके मात्र 2 महीने बाद मैं जैसे नरक में पहुंच गया था और इसका कारण समझ पाने में असमर्थ था। मैं सिगरेट, गुटखा, तंबाकू या पान का सेवन नहीं करता था, पर ईश्वर ही पालक है। अपने ऑपरेशन के पश्चात 3 सप्ताह के आराम में, जिसमें मुझे कुछ भी बोलने की मनाही थी, मैं गुरुजी की शरण में रहा। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों गुरुजी के पास मेरी दुर्दशा की अवस्था में पहुंचे थे, किंतु उससे पहले एक और परीक्षा देनी थी। हॉस्पिटल से आने के बाद 5वें दिन मेरी गुरुजी के पास जाने की अटूट अभिलाषा जागृत हुई। संयोग से उस दिन अत्यधिक वर्षा हो रही थी। मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे किसी और दिन जाने की सलाह दी, पर मैं नहीं माना। मेरा मन पक्का हो चुका था। मेरे अंदर उसी दिन जाने की आवाज़ उठ रही थी। एम्पायर स्टेट में से गुरुजी के स्थान तक चलते हुए एक अद्भुत सुख का आभास हुआ। गुरुजी अपने रंगीन लंबे लवादे में चोले में अपने स्थान पर आसीन थे, बैठे हुए थे। हमारा परिचय करवाकर हमें राजसिक रक्तिम कालीन पर आसन ग्रहण करने को कहा गया। गुरुवाणी के पवित्र शब्द वातावरण में रस घोलकर उसे और मधुमेह बना रहे थे। एक स्नेह में किंतु ओजस्वी पॉजिटिव एनर्जी पूरे कमरे में फैली हुई थी। कुछ समय पश्चात चाय प्रसाद वितरित हुआ। उसके एकदम बाद गुरुजी ने हमें बुलाया और मेरी घबराई हुई पत्नी को कहा, जा तेरे हस्बैंड नू 50% ठीक कर दिता, टेस्ट फिर करा ले। उस समय यह विश्वास करना सरल नहीं था कि वह असाध्य रोग ठीक हो गया था, पर हमने गुरुजी की सलाह मानी। बायोप्सी की शेष 4 स्लाइड में से 2 एम्स में दी और 2 मुंबई स्थित टाटा संस्थान में भेजी। 1 सप्ताह पश्चात परिणाम आने पर हम पुनः एम्पायर स्टेट गए। हमारे प्रवेश करते ही गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्यों डॉक्टर, कंफ्यूज हो गए? यह तथ्य था। दोनों संस्थानों से आए निष्कर्षों ने मुझे स्वस्थ घोषित किया था। पहला चमत्कार हो चुका था। उसके पश्चात चिकित्सकों ने रोग लक्षण प्रयोगशाला के निर्णयों की अवहेलना न कर उपचार पूरा कराने को कहा। मैंने निश्चित कर लिया था कि अब कोई भी उपचार गुरुजी के कथानुसार ही होगा। आगे ये हुआ, गुरुजी ने मुझे मिर्चों से भरा हुआ लंगर खाने को कहा। डॉक्टरों के अनुसार उन्होंने मुझे केवल उबला हुआ खाना खाने के निर्देश दिए थे। मिर्चें बंद थीं। गुरुजी ने मुझसे बुलवा उच्चारण भी करवाया और घोषित कर दिया कि मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ। गुरुजी के परामर्श पर मैं विकिरण चिकित्सा करवाता रहा, परंतु मुझ पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। मुझे कभी कोई उबकाई नहीं हुई। मेरा हीमोग्लोबिन सदा सामान्य से ऊपर रहा। एकमात्र औषधि, यदि इसे ऐसा कह सकें, तो गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित तांबे लोटे में जल भरकर पीने की रही। इस क्रिया में पूरी रात्रि जल भरकर रखने के पश्चात प्रातःकाल आधा पीकर शेष से स्नान करना था। इस अति साधारण क्रिया पद्धति से मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। नवजीवन के लिए मेरा ऐसा चमत्कारिक परिवर्तन हो रहा है, यह सिद्ध करने के लिए मेरी 2 बेटियां और पत्नी हैं। धन्य हैं गुरुजी, जो आपने संगत आंटी के ऊपर इतनी कृपा करी, उन्हें ऐसे असाध्य रोग से क्षण भर में बिल्कुल ठीक कर दिया। गुरुजी
हमारा जो दूसरा सत्संग है ये दीपक अंकल का सत्संग है। इन्होंने हमें व्हाट्सएप पर अपना सत्संग शेयर किया है। जैसे इन्होंने हमें शेयर किया है हम आपको वैसे ही इनका सत्संग सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा ये तीसरा सत्संग है। गुरु जी की कृपा से जब से हम बड़े मंदिर जाने लगे हैं मेरी तबीयत ठीक रहने लगी है। मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। गुरु जी के बड़े मंदिर में जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद से मेरे कष्ट काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। मेरी जॉब को लेकर बहुत परेशानी चल रही है। मैंने गुरु जी से अरदास लगाई है कि मेरी अच्छी सी जॉब लगवा दें। गुरु जी के आशीर्वाद से अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मैंने सब कुछ उन पर छोड़ दिया है। मैं अपना शुक्राना यहीं पे विराम करता हूँ। गुरु जी से कहना चाहता हूँ कि सभी संगत जी के कष्ट दूर करें और उनको खूब खुशियाँ दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, तीसरा सत्संग हम स्नेह गुप्ता आंटी का लेंगे। आंटी ने हमें सत्संग जम्मू से भेजा है व्हाट्सएप पे। बहुत ही प्यारा और अद्भुत सत्संग है आंटी जी का। आंटी जी गुरु जी से बहुत प्यार करती हैं, बहुत मानती हैं। आंटी जी कहती हैं, गुरु जी मैं आपकी बेटी जम्मू से बोल रही हूँ, स्नेह गुप्ता। गुरु जी मैं अपने कुल देवी कुल देवता से, अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ और अपने पितरों से भी, अपनी तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से और अपने पूरे परिवार की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, उन सब के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी हम अपने आंगन में दाना डालते हैं, कबूतर, चिड़िया और तितलियाँ आती हैं। गुरुजी हम सभी पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, हमसे जितना बन सकता है हम उनकी सेवा करते हैं। गुरुजी मुझे विश्वास है आप पर, मुझे कोई तोड़ नहीं सकता। मैं बहुत निडर हो गई हूँ क्योंकि मैं हर पल अपने गुरुजी के साथ रहती हूँ। मैं गुरुजी के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे गुरुजी के साथ रहते रहते काम बनने लगे हैं। हर दिन पहले से भी बहुत खुश हो रही हूँ। गुरुजी मेरा ब्लैक मैजिक भी धीरे धीरे आप काट रहे हैं। मुझे विश्वास है मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मुझसे कोई ये सत्संग पढ़ने में या सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। संगत जी आप सभी से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो। संगत जी आपसे मैं इस सत्संग के अंत में एक बात, एक अनुरोध, एक विनती ज़रूर करना चाहूँगी कि सत्संग एक ऐसी कड़ी है जो हमारे गुरु को हमसे जोड़ती है। हम अपने गुरु की जितनी बढ़ियाई करते हैं, जितने उनके बारे में बातें करते हैं, गुरुजी सब बातें सुनते हैं, सबके साथ रहते हैं। कहते हैं ना गुरुजी मैं तेरे अंग संग हूँ, तो गुरुजी रियल में ही सबके अंग संग रहते हैं। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि जो सत्संग है वो सिर्फ हमारे तक ही ना रहे। शायद हमारे सवालों के जवाब इस सत्संग में ना हो, क्या पता किसी दूसरी संगत के सवालों के जवाब इस सत्संग में हो। तो हमें अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में गुरुजी की जो भी संगत आपके आसपास है
उन सब में गुरुजी के सत्संग को शेयर करना चाहिए। अगर आपको ये सत्संग अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी सत्संग इस चैनल पर सुनाए जाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें और आप उन सत्संग को आगे तक पहुंचा सकें। क्योंकि सत्संग शेयर करना भी एक सेवा ही है और सत्संग को सुनाना भी एक सेवा है और सत्संग को सुनना भी एक सेवा है। ये गुरुजी की ही सेवा है। कभी कोई किसी रूप में करता है, कभी कोई किसी रूप में करता है। किसी की बड़े मंदिर में लगती है, किसी की अंदर मंदिर में लगती है, किसी की बाहर लगती है, किसी की पार्किंग में लगती है। गुरुजी को जैसे जिससे सेवा लेनी होती है उसको वही सेवा बख्शते हैं। अपने मन से ना तो हम कोई सेवा ले सकते हैं और ना हम इतने ज्ञानी हैं जो इस सेवा के भाव को समझ सकें। ये गुरुजी को ही पता है, गुरुजी ही जानते हैं और गुरुजी ही करते हैं। तो संगत जी, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इन सत्संगों को आगे तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि ये सत्संग रियलिटी ऑफ लाइफ है। ये हमारी ज़िंदगी की सच्चाई है। जो हम फील करते हैं, हम महसूस करते हैं कि हम गुरुजी से कहाँ तक जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हैं और गुरुजी ने हमारे कितने कितने कष्ट काटे। संगत जी, दिव्य आभा में जो भी सत्संग हैं वो गुरुजी के फिजिकली टाइम के सत्संग हैं। तो ये सोचो कि वो कितने ब्लेस्ड सत्संग हैं। और जिन संगत ने ये सत्संग शेयर किए हैं, उन्होंने क्यों शेयर किए हैं? इसीलिए तो शेयर किए हैं ताकि ये सत्संग सभी संगत तक पहुंच सकें और सभी संगत को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल सकें। संगत जी, हम अपने गुरु के लिए, अपने ईष्ट के लिए, अपने परम पिता परमेश्वर के लिए इतना वक्त तो निकाल ही सकते हैं कि उनका सत्संग बहुत ध्यान से सुनें। इसी के साथ मैं गुरुजी की आज्ञा से अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी।